हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो हमारा आपका सबका एयरफोर्स बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं एयरफोर्स के अंदर में, तो उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या है नई ब्रांच, कैसी दिखती है हमारी एयरफोर्स की नई वर्दी, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और नॉलेज से भरपूर है वीडियो, काफ़ी मजा आने वाला है आपको। और आत्मनिर्भर भारत की जो मिसाल हमारे एयरफोर्स में, हमारी सेना में जो देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे कई सारे मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस हो गया, अग्नि हो गया, ये BVR अस्त्र हो गया, और कई सारे जैसे कि पिनाका वगैरह का मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो कई सारे हमारे पास जो सिस्टम्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, चाहे कई चीज़ों को लेकर के हो, तो हमारा देश धीरे धीरे सैन्य रूप से भी आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बने देश में, जो भी इस्तेमाल किया जाए भारतीय सेना के द्वारा, चाहे भारतीय वायुसेना के द्वारा, चाहे भारतीय नौसेना के द्वारा, वो सब कुछ भारत में ही बने और इंडियन कंपनीज ही उसका निर्माण करें और भारत का ही हो, भारत के लिए ही काम करे और भारत को और आगे बढ़ाए। तो आत्मनिर्भरता की मिसाल यहाँ पर हमारे एयरफोर्स के द्वारा इस बार पेश की गई है। उसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 मिनट समय लूंगा आपको, बस 2 मिनट। देखिए, तो इतना मतलब कि बचवा सब में भी इतना आत्मनिर्भरता भर गई है आज के डेट में। मोदी जी अपना जादू सब पे चला दिए हैं। किस तरीके से? इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं अभी आ रहा था दशहरा के लिए, मैं गया हुआ था नानी के यहाँ हाल फिलहाल में ही। तो वहां से जब मैं वापस लौट रहा था तो एक गाँव पता है, वहाँ गाँव में मैंने देखा कि मतलब आप लोग बच्चे लोग का जुनून देखिए, मतलब त्योहारों को लेकर के गाँव में कैसा होता है। और ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का जन्म, जो भी बच्चे हैं जिनका जन्म शहरों में हुआ है, कंक्रीट की दीवारों बड़ी बड़ी इन सब के बीच में हुआ है, मुश्किल से एक आध पार्क मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो बड़ा दुर्भाग्य का जीवन है। गाँवों में बच्चों का जीवन बिल्कुल अलग होता है। उसी की एक मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। देखिए, तो मैं वापस आ रहा था तो बिहार के गाँव में, बिहार में बच्चों सबको इतना प्रो लेवल का होता है सब, ठीक ना, कि 2 ठो कैंची साइकिल आप लोग जानते हैं कि नहीं? कैंची साइकिल हिंडलवा इसे होता है जिसका, ठीक ना। तो कैंची साइकिल 2 ठो लिया था, एक तो पे माता का मूर्ति लगाया रखा था सब, एक तो पे डीजे लगाया था, ठीक ना, और एकदम खूब जुलूस निकाला था तगड़े में। ठीक है, तो वो सब इंतजार नहीं किए, वही आत्मनिर्भरता की मिसाल वहाँ पेश की उन्होंने। भाई साइकिल है हमारे पास तो साइकिल ही हमारा, ट्रैक्टर गाड़ी सबके बराबर है, ठेला वाला सबके बराबर है। एकदम जुलूस निकाल के निकल गया था सब। तो मतलब देख के बहुत अंदर अंदर से खुशी महसूस हुई, क्योंकि बचपन में हम लोग भी ऐसा किया करते थे। और बचपन में जब हम गाँव में रहते थे, आज भी गाँव में ही रहते हैं, लेकिन बचपन की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। समय के साथ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, परिस्थितियों के साथ साथ जिम्मेदारियाँ बदल जाती हैं, और इंसान को बदलना पाता है। भाई जो भी वक्त है, जो भी आपका है, जो भी आपके पास है, वही सबसे अच्छा होता है। तो असल में एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा था कि आत्मनिर्भरता हर एक बच्चे के अंदर आ चुकी है आज के डेट में। उसी के तहत ये वीडियो भी है, इसको भी आप लोग देखिए अच्छे तरीके से। देखिए, तो हम लोग समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि इंडियन एयरफोर्स जो हमारा है, उसके हमारे प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख वर्तमान में VR चौधरी हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है विवेक राम चौधरी। श्री विवेक राम चौधरी हैं, फील्ड मार्शल हैं हमारे, ठीक है। और VR चौधरी, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख रहे होंगे, VR चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति, ठीक है, और भारत सरकार से रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ। और पहली बार, जैसे कि आप लोग अभी इमेज में देखिए, अब देख रहे होंगे कि हिंडन एयरफोर्स है। हिंडन एयरबेस कहाँ पर है? NCR रीजन में, दिल्ली में, गाजियाबाद में है। तो हमेशा से IAF एयरफोर्स डे वही सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन ये 90वां एयरफोर्स डे इतना खास रहा। और इस एयरफोर्स डे को मनाने के बाद वहाँ पर जब मनाया जा रहा था, तो उस समय फ्लाइंग पास्ट परेड भी हुई, और बहुत ही हमारे वायुसेना के जवानों ने दमखम दिखाया वहाँ पर। बहुत ही अच्छा वो कार्यक्रम। और वायुसेना प्रमुख ने कई बातों पर जोर वहाँ पे फरमाया। उसमें से एक बात यहाँ पे ये निकल करके सामने आती है कि जो आज का जो युद्ध है, सिर्फ हवा, पानी और जमीन का नहीं रह गया है। इस बात को समझिए आप लोग। आज का युद्ध अजीब तरीके का हो गया है, ठीक है। मतलब आज का युद्ध को क्या कहा जाए, मतलब साइबर वीकन से जो हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हो रही है, यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ साथ युद्ध भी हाइब्रिड हो गया है, ठीक है ना। स्पेस में भी हमको फ्यूचर में वॉर देखने को मिल सकता है। और वीकन से साइबर, जैसे कि सब कुछ डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के पास भी यही बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने हर चीज़ की सुरक्षा करते हुए, डेटा की सुरक्षा करते हुए, सब कुछ को बचाते हुए देश की रक्षा भी करनी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन करना ही है, समय के साथ चलना है, तो डिजिटल होना ही है। और उसी के साथ साथ जो ये साइबर अपराध हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर दिन बढ़ रहा है। लोग लापरवाह हो रहे हैं, या इसको इससे कहा जाए लापरवाह नहीं, जागरूक उस कदर नहीं है, जो हमारे आम जनजीवन में भी साइबर अपराध इतना बढ़ चुका है। और कहा जाए तो ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी, चाइना वाइना में सब बहुत बड़ा ना पूरा सबका गोल चलता है, ठीक ना। पूरा ये सरगना वरगना सब एकदम पूरा ये सब का जो कहा सिंडिकेट साइबर वालों का, ठीक ना, ये सब पूरा लगे हुए हैं एकदम दुनिया की व्यवस्था को चौपट करने में।
और बहुत सारे मतलब कि खुलासा हुआ है। चाइना में कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो वहाँ पर हमला करते हैं देशों की सुरक्षा के ऊपर, और कई सारे राष्ट्रों का जो डेटा होता है उसको फेच करने का प्रयास करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं हैक करके। तो बहुत ही ये हाइब्रिड हो चुका है आजकल का युद्ध। तो हर तरीके से हमें सशक्त होने की ज़रूरत है, हर तरीके से हमें समझदार होने की ज़रूरत है, हर तरीके से हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको भी मैं बोल रहा हूँ पूरी तरीके से। तो उस तरीके से सेना भी हमारी तैयार हो रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार का जो थीम रहा है आईएएफ का, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, भविष्य के लिए बदलाव। आईएएफ का जो कार्यक्रम हुआ चंडीगढ़ में इस बार, उसका ये थीम रहा। अब आप लोग देखिए, आईएएफ सेलिब्रेट किया है, 90वां एनिवर्सरी बार सेलिब्रेट किया गया है, जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया गया इस बार चंडीगढ़ में। हर बार कहाँ सेलिब्रेट होता था, हिंडन एयरबेस में, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के एनसीआर रीजन में। आगे देखिए, ये हो गया। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो पहले जो हमारी वायुसेना थी वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती थी। मतलब कि जब ब्रिटिश सरकार में इसकी स्थापना हुई, मेन तो मूल रूप से जो आईएएफ की स्थापना है उसको 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। उसी दिन से हम मानते हैं कि हमारी जो खुद की एयरफोर्स है उस दिन से एक्टिव हुई है। लेकिन पहले हम लोग अंग्रेजों का तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ थे भाई। अंग्रेजों की जो सेना थी उसकी रीढ़ की हड्डी कौन थे? भारतीय ही तो थे, भारतीय सैनिक ही तो थे, भारतीय जवान ही तो थे। तो भाई उस समय जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तो उस समय भारत का स्वयं का शासन नहीं था, स्वशासन नहीं था, ब्रिटिश राज था। तो इसलिए उसको क्या कहा गया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो ब्रिटेन वाला सब ना अपना नेवी को भी रॉयल नेवी कहता है सब, और सबको एयरफोर्स को भी रॉयल एयरफोर्स ऐसे ही कहता है सब, वो सबका ही चलता है। और हम लोग अपना इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं। चलिए देखिए, तो 2 मेजर चेंजेस जो हुए हैं। पहला चेंज की एयरफोर्स गेट्स न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। चलिए इमेज में देखिए पहले, ये जो हमारी न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म आई हुई है, ध्यान से देखिए इमेज में आप लोग। तो ये न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म की कई सारी खासियत है। पहली खासियत ये कि ये जो कैमोफ्लॉग पैटर्न इस पर फॉलो किया गया है। कैमोफ्लॉग पैटर्न की, यहाँ देखिए मैंने 2 खासियत लिखा हुआ है यहाँ पर, कि जो हार्ड टू स्पॉट होता है एंड फैब्रिक इज मोर कंफर्टेबल। कहीं कैमोफ्लैग पैटर्न को आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, चाहे वेदर कोई भी हमारे पास प्लेट्यू हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इमेज में देखिए आप लोग कि इसमें चाहे हमारा टेरन हो, किस तरीके का भी टेरन हो, प्लेट्यू हो, चाहे वो मार्शी टेरन हो, या वी कैन से माउंटेनियस हो या प्लेन हो, कहीं पर भी एक पैटर्न कैमोफ्लैग घुल मिल जाता है। कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी का वर्दी चेंज किया गया है। तो इंडियन आर्मी का वर्दी अब देखिए आप लोग, ठीक है, ये हमारे इंडियन आर्मी की वर्दी है। और ये जब स्क्रीन पर आ रही है, ये किसकी वर्दी है, भारतीय वायुसेना की नई वर्दी है, जिसमें कई सारी चीज़ों को लाया गया है। जिसमें आपके पास कॉम्बैट बूट्स देखने को आपको मिल रहे होंगे, कॉम्बैट बेल्ट देखने को मिल रहा होगा आपको, और सबसे बड़ी बात जो कॉम्बैट कैप्स है और टर्बन्स है जो सिख लोग वेयर करते हैं वो भी है साथ में। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, कॉम्बैट शर्ट है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर टी शर्ट भी शामिल किया गया है इस बार। कॉम्बैट टी शर्ट भी आपको इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि यार देखो, इसी शर्ट और पहन के ना कोई चीज़ करने में बड़ा आदमी को वो लगता है, ठीक ना। तो भाई ऐसा वैसा काम रहता है कुछ, तो टी शर्ट उशर्ट रहेगा तो फटाफट होता है कोई काम, और शर्ट पहन के वहीं वहीं थोड़ा दिक्कत होता है। तो टी शर्ट जो आई है बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो उसमें आसानी पड़ती है आदमी को, ठीक ना। तो ये चीज़, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, इसके साथ साथ जो ये हमारे न्यू ब्रांच जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, नई शाखा जो भारतीय सेना के अंदर में बनाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो हमारे पास बड़ी बड़ी जो प्रणाली है, बड़ी बड़ी हथियार है, वेपन सिस्टम्स हैं, उसका रख रखाव कायदे से कर पाना। देखिए, तो ये ब्रांच चाइना, ब्रिटेन और यूएसए की जो नेवीज है, वहाँ की जो सेना है, पहले से ही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारे भारत में नहीं था, ठीक है। तो अब इसको एक तरीके से कहा जाए तो अलग कर दिया गया है पूरी तरीके से। सबका जो कार्य मतलब कि काम करने का जो एरिया है वैकेंसी, उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, तो जिससे काफ़ी आसानी होगी। देखिए अब इसको समझिए कि देखिए, जो न्यू ब्रांच बना है, बी आर चौधरी साहब बोलते हैं कि इससे 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी भारत सरकार की, ठीक है। 3400 करोड़ रुपए भारत सरकार का बचेगा। और जो न्यू ब्रांच जो बनी है, तो हर तरीके का वेपन को रख रखाव करेगी, टेक केयर करेगी वहाँ पर, ठीक है। हर तरीके का वेपन जो है हमारे पास, चाहे वो सतह से सतह मारने वाला जो हो, या चाहे हवा में वार करने वाला हो, ठीक है। तो हर तरीके के वहाँ वेपन सिस्टम का रख रखाव किया जाएगा। देखिए उसमें क्या क्या अवेलेबल वेपन विच इंक्लूड्स फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस, सरफेस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फ्लाइंग जो उड़ने वाले विमान हैं उनके लिए भी सब कुछ, और रिमोट जैसे यूएवीज हो गए, उसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए डेटा एनालिस्ट, ऑपरेटर्स, सबको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाएगा। हमारे ऑफिसर्स अच्छे तरीके से ट्रेन किए जाएंगे उस ब्रांच को हैंडल करने के लिए। उसे इंटेलिजेंस में मतलब कि किस तरीके से इंटेलिजेंटली, जिसको कहा जाता है, जैसे एक स्टूडेंट रहेगा साला दिन भर रगड़े रहेगा, कापी खोल के बैठे रहेगा। अरे तुम कापी खोल के क्या बैठा है जी, दिन भर कापी खोल के बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको कोई मिले ना कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं,
नहीं यूपीएससी वाले तो भाई मानते हैं फिर भी मानते हैं यूपीएससी वालों को। कोई आपको मिले 12 घंटा पढ़ते हैं, 8 9 10 के बच्चे 14 घंटा पढ़ते हैं, कहना कि तुम बकलोल हो, तुमको पढ़ाई करने का तरीके नहीं पता, ठीक ना। हाँ, ऐसे बच्चों से एकदम सावधान ना करिए जो कहते हैं कि 12 घंटा पढ़ते हैं, 14 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं। अरे वो क्या पता है वही जानता हो, कापी किताब खोल के बैठा है, माँ बाप को धोखा दे रहा है। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ। हाँ तो आते हैं मुद्दे पर, बहुत मतलब वीडियो में भटक जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा इंजॉय भी होना चाहिए साथ साथ पढ़ाई के, है ना। चलिए तो ये हो गया, रिमोट यूएवीज को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ये हो गया। और सरफेस ऑपरेटर, सरफेस पे जो हमारे पास जो भी मिसाइल सिस्टम है और जो भी चीज़ें हैं उसको भी वहाँ पे हैंडल किया जाएगा। आप लोग अगर बोलेंगे तो आप लोगों की डिमांड पर हम डिटेल वीडियो ले आएंगे कि नई ब्रांच क्या है, कैसे ऑपरेट की जाएगी, ठीक है। इमेज के साथ आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले मोटा मोटा बात आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है, थीम आपको समझ में आ गया होगा, आईएएफ ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आपका देश है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों को जानने को लेकर के कि भाई किस तरीके के बदलाव हमारे वायुसेना में हो रहे हैं, हमारी सेना में हो रही है, किस तरीके से नई चुनौतियां हमारे लिए सामने आ रही हैं, उसको किस तरीके से हमारी सेना टैकल कर रही है, हमारी पुलिस टैकल कर रही है, उसको किस तरीके से डिफेंड करते हुए देश की संप्रभुता, सुरक्षा और दृढ़ता को बनाए रखते हुए देश को किस तरीके से आगे लेकर के जाना है, इसके बारे में भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता है पूरी तरीके से। और कहीं से भी किसी भी कोई भी पाकिस्तान वाला, कोई भी देश का दुश्मन, चाइना वाला, सब सुन लो, सब सुना करो, ठीक है। देखो क्या क्या हो रहा है अभी, हम लोग कई सारी चीज़ें ऐसी करने वाले हैं, कई सारी भारत सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने हाल फिलहाल में बोला हुआ था कि 2 साल के अंदर हम लोग अमेरिका के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क का हम उत्तर प्रदेश में खड़ा करेंगे, तो जो कि बहुत खुशी की बात हो जाती है। और देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।